हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे स्पेशली जो हेल्थ फैसिलिटी हैं और हेल्थ फैसिलिटी पे जो सीएचओ हैं, इंचार्ज सीएचओ हैं, जीएनएम हैं, उनके लिए ही ये वीडियो है कि ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करें। कोई भी पेशेंट आपके फैसिलिटी पे आता, अगर टीबी का पेशेंट है और डॉक्टर साहब जो है लिखे हैं कि हाँ स्टार्ट एटीटी, उसको टीबी का दवा स्टार्ट करना है, तो टीबी का दवा कैसे स्टार्ट करें उसके लिए हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि अपना हेल्थ फैसिलिटी से आप लॉगिन हो जाइए। जैसे मैं हेल्थ फैसिलिटी से लॉगिन हूँ और लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, अगर पेशेंट का आईडी जनरेट है तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। सर्च में आप पेशेंट का आईडी डालिएगा। जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ तो 146629 ठीक। जैसे ही मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ पर देखिएगा पेशेंट का डिटेल्स खुलेगा। नेटवर्क के कारण स्लो चल रहा है, जैसे ही खुलेगा उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए है जो टीबी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, प्रिवेंटिव टीबी का, और उनको ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करना। अगर आपके पास फैसिलिटी के द्वारा मतलब सीनियर आपको अगर रेफ़र कर रहे हैं पर्ची पर कि आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, न्यूली पेशेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो नए मरीजों को इसको कैसे स्टार्ट करना है उसके रिगार्डिंग हम लोग ये सीख रहे हैं। तो देखिए अभी स्लो है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, खुल रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए खुल गया। तो ये पेशेंट का इस तरह से स्टार्ट ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। ठीक, स्टार्ट ट्रीटमेंट से पहले क्या होता है कि उसमें टेस्ट डालना होता है। कोई ना कोई पॉजिटिव तो होगा ही इसका टेस्ट, जिससे ये पेशेंट जो है टीबी का पेशेंट हुआ, या तो वो एक्सरे पॉजिटिव हो या ट्रूनट या सीबी नट का जांच मतलब बलगम का जांच हुआ हो तो पॉजिटिव हो। तो देखिए यहाँ पर टेस्ट डालने के लिए जो प्लस का चिन्ह है, जो प्लस का मार्क्स है, उसको हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, इस पर लिखेंगे डायग्नोसिस ऑफ टीबी प्रीडोमिनेंट सिम्टम। पेशेंट को जो दिक्कत है वो दिक्कत इसमें भरना होता है। जैसे इसको मान लीजिए कफ है, खांसी है, कितना दिन से है, 30 दिन से। ये पेशेंट दवा शुरू करने से पहले कभी दूसरे फैसिलिटी में गया है कि नहीं गया है, ये आपको समझना है और उससे पूछ लेना है कि भाई इससे पहले तुम कहीं गए थे, तो बोलेगा कि हाँ 2 जगह गए थे या 3 जगह गए थे। तो आप जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए 1 जगह गया है, 2 जगह गया है या 3 जगह, ये कहीं नहीं गया है तो 0 डालेंगे। ठीक, अब टाइप ऑफ पेशेंट, कैसा पेशेंट है, न्यूली पेशेंट है, कभी दवा नहीं खाया है तो हम न्यूली कर सकते हैं। ट्रीटमेंट अदर्स लिखा हुआ है, मतलब कहीं प्राइवेट से दवा खा के और फिर से इसको प्रॉब्लम हो गया है। रिकरेंट मतलब होता है कि पूरी दवा खाने के बाद, हेल्थ फैसिलिटी से मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में पूरी दवा खाने के बाद फिर से पेशेंट को बीमारी हो गया, तो ये इसमें कमेंट भरते हैं। ये ट्रीटमेंट आफ्टर फेलवर होता है कि दवा खाने के बाद उसका ट्रीटमेंट सही नहीं रहा, मतलब उसके बाद भी उसको साइन सिम्टम्स है तो ट्रीटमेंट फेलवर बोलते हैं। और ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस टू फॉलोअप मतलब कि दवा वो स्टार्ट हुआ था उसका, लेकिन वो बीच में छोड़ दिया, फिर 1 महीना से ज़्यादा खा लिया था, दवा छोड़ दिया और फिर से वापस आ गया दवा स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसा कंडीशन रहता है तो हमको क्या करना है, ये पेशेंट जो है जो पेशेंट का जैसा कंडीशन रहता है उसके अकॉर्डिंग इसमें भरना होता है। तो देखिए ये पेशेंट न्यू है तो मैं न्यू डाल दिया, ये प्रिवेंटिव कर दिया। टेस्ट टाइप मेरे पास क्या चीज़ का है, जो भी टेस्ट आपका पॉजिटिव है जिससे आपको दवा स्टार्ट करना है वो इसमें भरना होता है। जैसे मेरे पास है कि ये पेशेंट का एक्सरे से पॉजिटिव है। ठीक, इसको ये एक्सरे से पॉजिटिव है तो मैं इस पर क्या करूँगा, चेस्ट एक्सरे डाल दूँगा। यहाँ नेक्स्ट गया, यहाँ टेस्टिंग लैब गया, टेस्टिंग लैब में ये पेशेंट जो है राजपुर का है। ठीक, तो हम राजपुर में चल गए, रिजल्ट मेरे पास अवेलेबल है, प्रेजेंट कर दिए, नेक्स्ट कर दिए। अब यहाँ डेट लिखना है, किस डेट में इसका टेस्ट हुआ था। तो देखिए 4 जुलाई को टेस्ट हुआ था, मतलब एक्सरे टेस्ट मतलब कि जिससे वो पॉजिटिव आया है वही डेट भरना होता। तो एक्सरे देखे थे डॉक्टर साहब 4 जुलाई को और इसको बोले थे कि तुमको टीबी का दवा खाना है, तो मैं यहाँ पर भर दिया और 4 जुलाई को ही टेस्टिंग और रिपोर्टिंग हो गया। कौन रिपोर्ट किया था, तो इसको रिपोर्ट कहते हैं डॉक्टर साहब, और वो डॉक्टर साहब का इसमें आपका पर्ची जब रहेगा तो पर्ची पर नाम रहता है। ठीक है, तो इस पर्ची पर डॉक्टर सतीश कुमार सिंह लिखा हुआ है। ठीक, तो मैं इस पर भर देता हूँ डॉक्टर सतीश कुमार सिंह। इसके बाद फाइनल इंटरप्रेशन आता है तो क्लिनिकली डायग्नोस्ड हुआ, ऐड टेस्ट कर दिए, मतलब ये पेशेंट जो है रेडी है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए। देखिए इस तरह से करने के बाद आगे का स्टेप आप देखें ध्यान से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो हेल्थ फैसिलिटी हैं, जो सीएचओ हैं, इंचार्ज सीएचओ हैं, जीएनएम है, उनके लिए है जो फैसिलिटी काम कर रहे हैं एनटीईपी में, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत, उनके लिए है। देखिए यहाँ पर सॉरी समथिंग रॉन्ग का ऑप्शन आ रहा है, फिर से ऐड टेस्ट करेंगे, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम रहता तो इस तरह से आ सकता है। ठीक, और देखिए इस तरह से आपको होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा।
मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए टेस्ट ऐड सक्सेसफुली आ गया, मतलब टेस्ट इसका ऐड हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। यहाँ बैक गए हम, अब जो है स्टार्ट ट्रीटमेंट पर गए, ठीक। और स्टार्ट ट्रीटमेंट में हम जाने के बाद जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से खुल रहा है धीरे धीरे। नेटवर्क पर डिपेंड करता है किस तरह से आपका नेटवर्क है वहाँ पर। और देखिए अब यहाँ पर स्टार्ट ट्रीटमेंट में गए हम, और स्टार्ट ट्रीटमेंट में जाने के बाद, ठीक, स्टार्ट ट्रीटमेंट में जाने के बाद हम लोग जो है इस पर देखिए क्या करना है, आगे का कमांड हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक। देखिए स्टार्ट ट्रीटमेंट में गए और ये अभी कमांड जो है आपको दिखेगा यहाँ पर। टाइप ऑफ पेशेंट, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट लिख रहा है, ठीक। टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पर आएगा ऑप्शन, और उसको आपको चूज करना है। देखिए दो तरह का आएगा, DSTB है, एक PMDT है। DSTB जो होता है जो नॉर्मल जो 6 माह का होता है, जो हम लोग अभी एक्सरे के आधार पर शुरू करने वाले हैं। और जो PMDT होता है ये MDR पेशेंट का होता है, जिसका दवा लंबा चलता है और जो सदर अस्पताल से दवा इसको मिलता है। तो इस पर हम लोग टच नहीं करेंगे, हम लोग DSTB पर टच करेंगे। नेक्स्ट गए, यहाँ वेट भरना है, वेट भर दिए। पल्मोनरी यहाँ पर कर दिए, क्योंकि साइड भी डिपेंड करना चाहिए कि पल्मोनरी एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी, अगर फेफड़ा का पेशेंट है तो पल्मोनरी व एक्स्ट्रा पल्मोनरी, फेफड़ा छोड़ कहीं दूसरा जगह पर उसको दिक्कत है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो गया। हाइट है, हाइट कितना है तो 172 सेंटीमीटर है। और किस तारीख से दवा स्टार्ट हुआ इसका, तो देखिए 4 जुलाई से ही पेशेंट स्टार्ट हुआ है। तो डेट ऑफ TB इनिशिएशन, मतलब किस तारीख से TB का दवा उसको स्टार्ट कर रहे हैं, वो डेट भरना होता है। और यहाँ पे ट्रीटमेंट फेज में IPCP लिखा है, तो हम लोग को हमेशा IP से ही शुरुआत किया जाता है नया पेशेंट का, ठीक। यहाँ पर DSTB रिजमेंट में इसको टच करना होता है। नेक्स्ट किए, टेक्नोलॉजी में नन कर दिए, नो कर दिए, और कम्युनिटी ट्रीटमेंट सपोर्टर करके यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। तो देखिए ट्रीटमेंट जो है आपका ये पेशेंट का आपको स्टार्ट हो जाएगा और आपको स्क्रीन पर दिखेगा। नेटवर्क डिपेंड करता है इस पर, किस तरह से आपका नेटवर्क कनेक्शन है। देखिए इस तरह से आपका जो है दिखाएगा कि हाँ ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो गया है, खुल रहा है। देखिए ये इस तरह से जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो ये छोटा सा वीडियो है, और सभी हेल्थ फैसिलिटी इसको यूज करें। थैंक यू।